मैं आप सभी पार्षद और आप साहिबान के माध्यम से भादरा की तमाम जनता को शामिल करते हुए मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सफाई व्यवस्था हम 4 सालों में दुरुस्त कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं सभी पार्षद एक बार दोनों टाइम ही नहीं हम पिछले 2.5 साल की और 1.5 साल की बात नहीं करेंगे। हम सारे इस बात के जिम्मेदार हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। पहली बात आती है सफाई की, दूसरी बात आती है लाइटिंग की व्यवस्था की। पूरी सर्दी निकल गई, त्योहार भी आए, मेरे देखने में मुझे यही सुनने को मिला टेंडर नहीं हुए, लाइट नहीं आई, रिपेयरिंग नहीं हुई। एक पार्षद को एक लाइट के लिए, जबकि उसके वार्ड में सैकड़ों लाइट होती है, बार बार फोन करना पड़ता है। हो सकता है कर्मचारी झूठ बोलते हो, मगर लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई। क्या आप सभी पार्षदों ने, चेयरमैन ने और पूर्व में जो भी कार्यकाल था, हमने शहर को लाइटिंग व्यवस्था दी है? क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। देखिए, बात हो रही थी डीपीआर की, 7 वार्डों की। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, चैम्बर जितने भी रखे हुए, ऊंचे जितने भी चैम्बर है जहां से एक्सीडेंट होता है, कुटिया रोड पर मैंने 12 महीनों से लिखा हुआ है, इतने टेढ़े हैं। राम निवासी शराब की दुकान से लेकर मूर्ति चौक तक चैम्बर का जो स्केल है, आप स्वयं सैकड़ों बार गए होंगे। वहां से मोटरसाइकिल निकलती है, बच्चे निकलते हैं, बूढ़े निकलते हैं, औरत निकलते हैं। मोटरसाइकिल तो अपनी साइड देखता है। हम कब तक सुधारेंगे? 4 साल हो गए। मैं नहीं कहूंगा पिछले 2.5 सालों की, इन 1.5 सालों की मैं भी नहीं बोला। मैं इसलिए नहीं बोला कि ये काम 4 सालों में नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं बोला। आज आप सभी के माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम भादरा का कार्य कब करेंगे। अब रहा सवाल सर मेरा, शायद मैं जनता की बात कराऊं। देखिए, चैम्बर सारे खराब हो गए, ये मान के चलते 10 साल पहले लाइनें चैम्बरों की सीलों की खराब हुई होगी। 4 बार सड़कें बन चुकी भादरा की सड़कें 4 बार 6 बार बन चुकी है, मगर नालियों नाले एक बार भी नहीं बने। 8 इंची, 10 इंची, 2 फीट, 2.5 फुट हम कहां सफाई करेंगे? हम बात कर रहे हैं ऐसी मशीन मंगवाने की जिससे नालियां या नाले साफ हो। तो नालों की आवश्यकता कितनी रही है? मैं जिस वार्ड में रहता था, वार्ड नंबर 22 में, वहां टेपर नाली थी, ना प्लास्टिक ना कचरा झाड़ू से साफ होता। अब एक समस्या और है, झाड़ू कोई निकालेगा और नाली कोई साफ करेगा। झाड़ू तो जैसे तैसे सभी को पता है। हम सभी ने जीवित मक्खियों को निगल रखा है। क्यों? सभी इस बात के लिए सहमत है। 1 घंटे सुबह साफ सफाई होती है, 1 घंटे साफ सफाई शाम को होती है। कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। और जितने भी सफाई कर्मचारी है, उनके पेमेंट पिछले जब चेयरमैन मुस्कान बानो बनी थी, सभी के हुए थे। क्या सभी कर्मचारी उपस्थित थे? क्या सभी ने सफाई की थी? 31 दिन उपस्थित थे। 31 दिन ऐसा नहीं हुआ कि 31 दिन तो हम देखो सफाई व्यवस्था कहाँ पे पाए? काम करते, एक दिन छुट्टी पूनम जी, 31 दिन पूनम जी, मैं यही बात बोल रहा हूँ। हड़ताल भी कर रहे हैं। पूनम जी, यही बात मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात पूरी हो जाए तो मैं बैठ जाऊंगा, फिर आप अपनी बात रख लेना। मैंने सफाई की बात उठाई आप सभी पार्षदों के माध्यम से, मैंने लाइट की बात उठाई आप सभी पार्षदों के माध्यम। कहां संतुष्ट किया? चैम्बर की जहां तक बात है, चैम्बर को टेढ़े से सीधा नहीं रख पाए 4 सालों में। नाली की बात हुई, सड़क बन जाती है, मगर नाली को बंद करके उसमें इतनी जगह छोड़ दे अपने 2-3 इंची कि उसमें से पानी निकल जाए। बरसात का पानी तो नालियों में से निकल नहीं सकता, वो तो सड़क पर ही जाना होता है। तो नाली का निर्माण कब करवाएंगे? एक बात, पेचवर्क पूरे भादरा में जगह जगह दुर्गादास बना रखा है। जैसे 80 घाव है, वैसे 80,000 घाव जो है वो भादरा के और अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर लगे हुए। कब बनेंगे सर हम? क्या अपने पास इतनी भी पर्याप्त पूंजी नहीं है कि जो छोटे छोटे गड्ढे किसी भी वजह से
नाली की वजह से या फिर कनेक्शन करने की वजह से हम उनको भर नहीं पाए। मोटर आप सभी गवाह इस बात को, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं भी साथ में हूँ, मेरे को भी जवाब दे। मैं आपसे जवाब नहीं, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज। इन सब के लिए दोषी आप हैं। आप सीपीएम के मध्य पार्षद थे और आपका प्रतिनिधि था, उसने आपको बोलने नहीं दिया, आप बोले नहीं। कुछ टाइम बोलते तो पता नहीं कुछ न कुछ तो होता। अरे बैठे मैंने पहले हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि मैं 1.5 साल की बात नहीं कर रहा, 4 साल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता हरिप्रकाश जी को बीच में बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। मेरी बात बोलो कैरी ऑन। खाने नहीं बोलने का दिन बनाई कोनी खाना तो क्या है थारो एक पार्षद आते सीपीएम का ये बेटे क्यों कौन भले आते थे एमएलए सीपीएम का था एक अब अपनी जगह बैठ सकता हूँ, मगर मुझे जैसे तालियां बजती है नहीं बोल सकता। इस बात को गवारा नहीं करता कि मैं ताली बजाने वाली बात को बोलूं, जैसे पीछे बाकर ने बाइट पर बोली थी। मैं नहीं बोलना चाहता। सुनिए सर प्लीज, अतिक्रमण की बात है। मैंने इन 4 सालों में देखा है, मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने 4 जगह रोक रखी है, ये दुकानदार है 6 जगह रोक रखी है। अतिक्रमण का इलाज नहीं है। आते जाते राहगीरों को, बूढ़ों को, औरतों को कैसे रास्ता दे पाएंगे हम? मोटरसाइकिलों की संख्या बढ़ रही है, हम आवागमन का साधन ही सही नहीं कर पा रहे। अतिक्रमण का कोई इलाज नहीं है। देर आए दुरुस्त आए एक शायरी दारा सिंह की शायरी की बड़ी शौकीन है। मैंने ये साहब को लिख के दे रखा है कि रामनिवास की श्राप मेडिकल स्टोर से लेकर मूर्ति चौक तक 4 सालों से या उससे पहले से जो व्यवस्था खराब थी, उसमें कम से कम आवागमन के साधन सही करवाने जितनी व्यवस्था कर दे। पिछले 4 सालों में मेरे वार्ड में 5 से नाली की क्रॉसिंग थी, मैं नहीं करवा पाया। और आज भी आप जाकर देखेंगे तो नहीं होगा काम होगा। भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ, अभी मन की बात हमारा काम को भाजपा के लिए वोट है। अपने बस्ती पर देना चाहिए। आज चलो मेरी बस्ती पर पार्टी हूँ यहाँ बात पार्टी का नहीं है। लेकिन मैं इन सभी सदस्यों से जो मेरे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनसे ये कहूंगा कि इसको हाथ से नहीं बनाए। बिल्कुल आज मेरा विधायक जितने सुनता है, मुझे लगता है किसी की नहीं सुनता। नगर पालिका कैसे चली मुझे पता नहीं है। मैं दोषी हूँ इस बात का। सुनो एक मिनट अभी लोग जो हुई थी बसाट भाई साहब की, वसीम जी की साहब, हम एक दूसरे पर तब तक दोषारोपण करते रहेंगे क्या कहां से पाक साफ हो जाएंगे? आप भले कितने पाक साफ हो, काम नहीं हुआ। आज बैठो बोले क्या पॉइंट है? सुनो 2 मिनट सुन लो 2 मिनट अरे 2 मिनट सुन लो बात पूरी होगी है। दर्दनाक है, बैठ जाओ। वह आपने दारा सिंह जी वो बात में आपने आया ये मजबूरी की गाड़ी। हाँ बिल्कुल। और देखो दारा सिंह की बात करे
कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत आपने साहब अपनी हम पीड़ा सब भी वही कर रहे हैं, वो कह के अपना दिल बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। हम इन 1.5 सालों का भी तो हिसाब नहीं मांग रहे हैं ना, जबकि सरकार नीचे से ऊपर तक है। मैंने नहीं कहा पिछले 2.5 सालों में क्या हुआ, लेकिन पीड़ा आपने बड़े यानी कि पीड़ा भी आपने बहुत खुल के व्यक्त किया है, खुल के और खुली बात की है। निश्चित तौर से ये जो है विचारों का, दारा सिंह जी के विचारों का पूरा मान सम्मान करते हुए इनकी बातों पर पूरा गौर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए सभी से।